हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों की। कबीर ने विविध प्रकार के भावों से युक्त साखियों की रचना की, जिसके अंतर्गत विरह एक विशेष स्थान रखता है। प्रेम की परिपूर्णता और परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना गया है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता से उन्मुख होती है। इसीलिए भक्ति काव्य में चाहे वह सगुण का उपासक हो, चाहे निर्गुण का, विरह का विधान किया गया है। प्रस्तुत विरह को अंग में कबीर ने परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। अंबर कुंजा कुरलियां गरज भरे सब ताल, जिनिथे गोविंद बिछुटे उनको कौन हवाल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुरजा पक्षी है वह अत्यधिक वेदना से कूक रहा है, क्रंदन कर रहा है, क्योंकि वह अपनी साथी से रात्रि के समय में बिछड़ गया है। ऐसा मान्यता है कि चकवा चकवी पक्षी या कुरजा जो युगल पक्षी है वह रात्रि के समय एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और प्रातः काल सूर्योदय के समय पुनः वह एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि रात्रि के समय अपने साथी से विलग होकर कुरजा पक्षी ने अत्यंत वेदना के साथ करुण क्रंदन किया, और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी व्यथा की जो ध्वनि है, उसकी जो करुण ध्वनि है, कूक है, उससे संपूर्ण तालाब जो है वो गुंजायमान हो गए हैं। एक अर्थ यह लिया जा सकता है, और दूसरे अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं कि उसके क्रंदन से द्रवित होकर आकाश से जो बादल है वह बरसने लगे, और उसके परिणाम स्वरूप सारे जो तालाब है वह जल से परिपूर्ण हो गए हैं। जिनिथे गोविंद बिछुटे तिनको कौन हवाल। कबीरदास जी कहते हैं कि वह कुरजा पक्षी तो मात्र रात्रि भर के लिए अलग हुआ है, पर उसकी इतनी दयनीय दशा है, लेकिन वह जीवात्मा जिससे गोविंद यानी ईश्वर जो है वह बिछुड़ गए हैं, विलग हो गए हैं, उसका भला अब क्या हाल हो सकता है, यह सोचने की बात है। यानी रात्रि भर के वियोग से जो कुरजा है वह अत्यंत व्यथा के साथ, दर्द के साथ अपने वियोग के भाव को व्यक्त करती है, लेकिन जीवात्मा तो परमात्मा से जन्म जन्म के लिए बिछुड़ गई है। तो अब उसके दर्द की, उसके विरह की स्थिति क्या होगी और उसकी आगे क्या दशा होगी, यह तो सोचनीय है। यहाँ पर अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह तन जालों मसी करूं, ज्यों धुआ जाए सरगी, मतिवै राम दया करे, बल से बुझावे अग्नि। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस तन को जालो मसी करो, जला के समाप्त कर दूं अपनी इस देह को, और ज्यों धुआ जाए सरगी, जब मैं अपनी देह को जला दूंगा, साधना के प्रभाव स्वरूप, विरह के प्रभाव स्वरूप जब मेरी देह जल जाएगी और उसके जलने के परिणाम स्वरूप जो धुआं उठेगा वह धुआं उठकर स्वर्ग की तरफ चल पड़ेगा, और शायद मतिवे राम दया करे, संभव है कि वह ईश्वर, वह राम जो है मुझ पर दया करे, मेरी देह को जलने की स्थिति में देखकर, उसके धुएं को देखकर वह मेरे हृदय के विरह को भाव को समझ सके, और संभव है कि वह मुझ पर दया दृष्टि करके बरसी बुझावे अग्नि, अपने प्रेम का, अपने स्नेह का की वर्षा मुझ पर कर दे, और मेरे हृदय की जो विरह अग्नि है, संभव है कि श्री राम उसे जला दें। यहाँ पूर्व में भी बताया जा चुका है कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं, वरन निराकार ब्रह्म है। यहाँ पर अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे,
जिस प्रकार सांप बांबी में घुस जाए और फिर उस पर किसी प्रकार का मंत्र प्रभावशाली नहीं रहता, वह बांबी में से निकलकर नहीं आता है, वैसे ही मेरे देह में विरह रूपी जो सांप है उसने अपना स्थान बना लिया है, और अब उस पर किसी भी प्रकार का मंत्र, कोई तरह का उपचार उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। मेरे मन में उसने अपना स्थान बना लिया है और निरंतर वो मुझे ईश्वर के स्मरण की का दंश देता रहता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अब वो कहते हैं कि राम का जिस व्यक्ति को वियोग हो गया, ईश्वर का जो जिसने वियोग को अनुभूत कर लिया, वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अर्थात उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। लेकिन अगर वह व्यक्ति जीवे, अगर जीवित रह जाए तो उसकी दशा कैसी होगी? तो बौरा होना यानी पागल हो जाना। तो सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वरीय भक्ति में तल्लीन हो जाने वाला व्यक्ति सांसारिक स्वरूप में सामान्य नहीं कहलाता। अतः ऐसा व्यक्ति जिसने ईश्वरीय वियोग को अनुभूत कर लिया, या तो वो जीवित नहीं रहेगा, और अगर वह जीवित रह भी जाएगा तो संसार के नजरिए से वह पागल ही कहलाएगा। यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आषड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियां छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि निरंतर ईश्वर की राह को देखते देखते, पंथ निहारी निहारी अर्थात निरंतर एकटक मैं अपने ईश्वर के मार्ग को निहार रही हूँ, और निरंतर नेत्रों से देखते रहने के कारण से आंखें थक गई है, और परिणाम स्वरूप आषड़ियां छाई पड़ी, नेत्रों के नीचे जो है झाई पड़ गई है, यह मेरी स्थिति हो गई है। मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, दृष्टिकोण मेरा धूमिल सा हो गया है, और जीभड़ियां छाला पड़िया, मेरी जीभ पर छाले पड़ गए हैं। किस लिए? राम पुकारी पुकारी, अर्थात निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करने के प्रभाव स्वरूप मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, और उनकी मार्ग को देखते देखते मेरे नेत्रों की जो दृष्टि है वह अब धूमिल हो गई है, नेत्र जो है वह थक गए हैं। निरंतर ईश्वरीय विरह के प्रभाव स्वरूप मेरी दयनीय दशा हो गई है। तो हे प्रिय, अब मुझे दर्शन दो। इस तरह का भाव इन समस्त साखियों में अनुभूत होता है कि विरह के प्रभाव स्वरूप जीवात्मा अत्यंत व्याकुल है, और उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि ईश्वर उसको प्राप्त हो जाए, उनके दर्शन उसको हो जाए। यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।